डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट अपकमिंग मोर वीडियोज। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इनको विजुअलाइज करके बताओ, कि इनको लॉजिक बताओ कि कैसे याद रखें। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, यदि ये टिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती है तो इसके सारे सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। ये आपने याद किया था एज ए फॉर्मूला। बट इसका प्रूफ कैसे करें? इसके प्रूफ करने के मैं तीन मेथड्स बताऊंगा। मेथड वन में आपको कुछ टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। जो पहला फॉर्मूला है बच्चों, वो क्या है? कोस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा? यस, विच इज 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2। कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो तो एंगल डबल हो रहा है एंड पावर क्या हो रही है बच्चों? हाफ हो रही है। कीप इन माइंड। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपने क्लास 11th में किया है। साइन स्क्वायर थीटा की ही वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। एंड एक सॉल्यूशन आपको और याद होना चाहिए, एक रिमार्क और याद होना चाहिए। कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा हो तो इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होते हैं? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। ये हमने प्रूफ किया है पहले वाले लेक्चर्स में, आप देख सकते हो। अब यदि आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो हमने किस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। कि साइन कोस और टेन की पावर यदि 1 हो तो इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। तो इस पावर 2 को पावर 1 में कन्वर्ट करो, अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? ध्यान से देखो, किसके इक्वल होता है बच्चों? किसके इक्वल होता है? ध्यान से देखो, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 के इक्वल होता है। सिमिलरली साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है? इस पावर 2 को पावर 1 में कन्वर्ट कर दो। तो पावर 2 को पावर 1 में कन्वर्ट करने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो डबल एंगल वाला, कि एंगल डबल हो जाएगा एंड पावर कम हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। कैन यू सिंप्लीफाई इट ऑल्सो? यस, 2 and 2 कैंसिल आउट। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 अल्फा। तो बच्चों दोनों तरफ 1 and 1 आर कैंसिल आउट, दोनों तरफ माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस 2 अल्फा। तो बोथ साइड माइनस विल बी कैंसिल आउट। तो क्या बच्चों इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट किया है? यस, प्रीवियस लेक्चर्स में जब भी पावर 1 होती है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, यदि कोस ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई के इक्वल होता है तो बच्चों एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो यहाँ पर बच्चों x की जगह क्या है? 2 थीटा है बच्चों, एंड y की जगह क्या बच्चों? 2 अल्फा है। तो पुट x इज इक्वल टू 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस y इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो दोनों तरफ बच्चों 2 and 2 कैंसिल आउट, बिकॉज 2 लेफ्ट हैंड साइड में भी है एंड राइट हैंड साइड में भी है। तो यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n कम्स फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यदि इसके सॉल्यूशन पता है इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ बच्चों सिर्फ अकॉर्डिंगली, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली हमने x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों? n पाई प्लस माइनस अल्फा। दिस कीप इन माइंड। अब मेथड 2 से समझाने की कोशिश करता हूँ कि यदि हमें इसका प्रूफ किसी अनदर मेथड से करना हो तो भी कर सकते हैं। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, यदि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालना हो तो यहाँ पर मेथड है फैक्टराइजेशन करने का। तो क्या आपने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों,
कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को यदि फैक्टराइज फॉर्मेट में लिखना हो तो साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो यदि ये फॉर्मूला याद है तो भी इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं या इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो हम सारे टर्म्स को किस में रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे एंड अप्लाई दिस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, साइन ऑफ थीटा माइनस एल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस एल्फा। जो माइनस के बाद में जो एंगल है वो यहाँ माइनस के बाद में आएगा एंड थीटा क्या आएगा, प्लस का एंगल आएगा। अब इस एक्सप्रेशन को हमने प्रोडक्ट फॉर्मेट में चेंज कर लिया। यदि दो फैक्टर्स यदि जीरो के इक्वल हैं, यदि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट यदि जीरो के इक्वल है, इसका मतलब क्या तो फर्स्ट फैक्टर को जीरो होना पड़ेगा या सेकंड फैक्टर को जीरो होना पड़ेगा। क्या बच्चों इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं? यस। कि साइन ऑफ समथिंग इक्वल टू जीरो कब होता है, जब वो समथिंग किस टाइप के एंगल्स आने चाहिए, एन पाई टाइप के एंगल्स आने चाहिए। यानी साइन की वैल्यू तभी जीरो हो सकती है जब वो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हों। हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन से एंगल लाई करते हैं, 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई सो ऑन। तो उनको इन जनरल लिखना हो तो यू कैन राइट डाउन एन पाई। तो थीटा माइनस एल्फा की वैल्यू क्या तो एन पाई के इक्वल होनी चाहिए या फिर यदि थीटा प्लस एल्फा की वैल्यू भी एन पाई के इक्वल हो तो भी चलेगा। क्या तो फर्स्ट फैक्टर की वजह से जीरो हो जाना चाहिए और या सेकंड फैक्टर की वजह से जीरो हो जाना चाहिए। किसी भी फैक्टर की वजह से यदि मुझे जीरो मिल गया तो वो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो थीटा की वैल्यूज है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कैन यू कैलकुलेट द थीटा, क्योंकि हमें थीटा कैलकुलेट करना है। तो हमने सारे थीटा कैलकुलेट कर लिए। क्या तो बच्चों थीटा यहाँ से आएंगे या थीटा यहाँ से आएंगे। क्या इन थीटा को हमें कंबाइंड फॉर्मेट में लिख सकते हैं? यस, क्योंकि दोनों में एन पाई है बच्चों कॉमन, तो थीटा इक्वल टू एन पाई। बट एल्फा के साथ प्लस भी साइन है एंड माइनस भी साइन है, तो इसको कंप्रेस्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए हम ऐसे इस सिंबल का यूज कर सकते हैं वेयर एन कम्स फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये जो मैंने लिखा है एन पाई प्लस माइनस एल्फा, इसमें गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सारे जनरल सॉल्यूशंस कवर हो गए। एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए यू विल गेट द डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस। अब बच्चों अप्रोच थर्ड देखते हैं कि मेथड 3 से भी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्वाड्रेंट की हेल्प से समझेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती है उसकी जनरल सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। जैसे बच्चों में एक एग्जांपल ले रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एक बार हम क्वाड्रेंट की हेल्प लेते हैं। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का मतलब क्या है, ऐसी थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करो जिसका साइन अप्लाई करके यदि स्क्वायर किया जाए तो यू विल गेट 1/4। इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। यदि 1/4 को स्क्वायर फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो 1/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो एंड -1/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो मुझे तो एक ऐसा थीटा फाइंड आउट करना है जिसमें इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो यदि साइन थीटा की वैल्यू यदि 1/2 आ जाए तो भी उसका स्क्वायर 1/4 बनेगा एंड साइन थीटा की वैल्यू यदि -1/2 आ जाए तो भी उसका स्क्वायर 1/4 बनेगा। तो दोनों ही केस में जिस थीटा की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग साइन थीटा 1/2 है वो भी थीटा इसका सॉल्यूशन होगा एंड जिस थीटा की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग साइन थीटा -1/2 है वो भी इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उनका स्क्वायर करने पर 1/4 आएगा बच्चों। तो मुझे ऐसे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं जिन पर साइन अप्लाई करें तो आपको या तो 1/2 मिल जाए या -1/2 मिल जाए। दोनों ही
ही वैल्यूज मिल जाए जिन एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग, वो सारे एंगल्स इनके सॉल्यूशंस होंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कौन सा एंगल अप्लाई करें, कौन सा एंगल अप्लाई करें, यू विल गेट 1/2 π/6 30 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में अप्रोच करने का तरीका क्या है, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/6, इस पर भी वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1/2 आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में अप्रोच करने का तरीका क्या है, पाई प्लस π/6, थर्ड क्वाड्रेंट में यदि साइन पाई प्लस π/6 क्या होगा, माइनस साइन π/6, बट थीटा जब इसमें पुट करेंगे तो -1/2 का होल स्क्वायर आएगा, तो यू विल गेट 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी, इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन में काउंट होगा, ये भी सॉल्यूशन में काउंट होगा क्योंकि ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में π/6 की हेल्प से अप्रोच करना चाहते हैं, तो बच्चों क्या आएगा 2π माइनस π/6, ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि जब थीटा इक्वल टू 2π माइनस π/6 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो बच्चों क्या मिलेगा, साइन ऑफ 2π माइनस π/6, इसका होल स्क्वायर करना है बच्चों, तो क्या आएगा माइनस साइन π/6, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इसका स्क्वायर होने की वजह से ये -1 का होल स्क्वायर बनेगा विच इज 1/4, एंड साइन π/6 क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 1/4। तो आपको इस केस में हर क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन मिल रहा है क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से वो वैल्यूज पॉजिटिव हो जा रही हैं। आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, स्क्वायर फॉर्मेट में है, तो आपकी सॉल्यूशन क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन क्या है π/6, सेकेंड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन क्या है पाई माइनस π/6, थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन क्या है पाई प्लस π/6, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन क्या है 2π माइनस π/6। अब यदि बच्चों हम 2π का रोटेशन लेते हैं तो आपको हर एक क्वाड्रेंट में फिर सॉल्यूशन मिलेगा, तो यदि हम 2π का रोटेशन लेते हैं तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, एंड 2π प्लस π/6 भी इस गिवन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा क्योंकि लोकेशन वही है एंगल्स की, तो साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। सिमिलरली यदि इसमें 2π का रोटेशन लेंगे तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे एंड यू विल गेट दिस। तो यहां ध्यान से नोटिस करो, यहां फिर 2π का रोटेशन लोगे तो यू विल गेट 2π प्लस पाई प्लस π/6, तो हर क्वाड्रेंट में अगेन आपको सॉल्यूशन मिल गए। तो आपको ऐसे डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस मिलेंगे यदि आप 2π के मल्टीपल रोटेशन लेते हो तो यहाँ पर सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो बच्चों, ध्यान से सुनो। पाई के कोफिशिएंट में +1 भी आ रहा है, +2 भी आ रहा है, +3 भी आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं यदि आप क्लॉकवाइज रोटेशन लोगे तो सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखो। पाई के साथ कोई भी इंटीजर हो सकता है और माइनस और प्लस कुछ भी हो सकता है, दोनों चलेंगे क्योंकि सारे क्वाड्रेंट में हमें सॉल्यूशन मिलेंगे बच्चों। तो देज आर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यहाँ से नोटिस करोगे तो सारे सॉल्यूशन है, देखो पाई माइनस π/6 भी है, पाई प्लस π/6 भी है, सिमिलरली 2π माइनस π/6 भी है एंड 2π प्लस π/6 भी है। तो n π के साथ प्लस अल्फा भी आएगा एंड माइनस अल्फा भी आएगा बच्चों। सिमिलरली पाई के साथ प्लस भी आ रहा है एंड पाई के साथ माइनस भी आ रहा है, तो किस टाइप के सॉल्यूशंस मिलेंगे बच्चों, आपको इस टाइप के सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो इसी आइडिया को आप एक्सटेंड कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। बस एक ही मॉडिफिकेशन किया गया है, यहाँ पर मैंने π/6 की जगह क्या पुट कर दिया, अल्फा पुट कर दिया। तो इसके सॉल्यूशन किस टाइप के आएंगे बच्चों, n π प्लस माइनस अल्फा टाइप के। तो बच्चों ये लॉजिक से भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो आई होप तीनों मेथड्स में है कोई ना कोई मेथड आपको समझ में आ गया होगा, अब आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।